नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी सोचा है कुछ दिन आप बहुत एनर्जेटिक, पॉजिटिव और फोकस्ड रहते हो और कुछ दिन अचानक लेजी, नेगेटिव और बेमन वाले हो जाते हो। कुछ दिन आप बहुत रेस्टलेस, एग्रेसिव और इमोशनल रहते हैं। ये सब अलग अलग मूड क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ बाहरी सिचुएशन की वजह से है या कुछ और भी है? कृष्ण ने इस अध्याय में एक ऐसी बात बताई जो आज साइंस भी मानती है। हमारे स्वभाव, हमारे मूड, हमारी एनर्जी, ये 3 तरह की शक्तियों से कंट्रोल होती है। आज हम बात करेंगे गीता के 14वें अध्याय की, गुणत्रय विभाग योग, यानी 3 गुण जो हर इंसान के अंदर होते हैं और जो उसकी जिंदगी को शेप करते हैं। दोस्तों, कृष्ण ने बताया कि पूरी प्रकृति और हर इंसान 3 गुणों से बनी है। पहला गुण है सत्व। कृष्ण ने कहा, सत्व गुण निर्मल होता है, प्रकाश देने वाला है और रोग रहित है। ये इंसान को सुख और ज्ञान से जोड़ता है। मतलब जब आप सत्व में होते हैं तो मन शांत होता है, सोच साफ होती है, काम में मन लगता है। ये वो दिन होते हैं जब आप सबसे प्रोडक्टिव और पॉजिटिव होते हैं। दूसरा गुण है रजस। रजस गुण पैशन और डिजायर से भरा है। ये इंसान को एक्शन में लगाता है, लेकिन साथ में लालच, बेचैनी और अटैचमेंट भी लाता है। मतलब रजस में इंसान बहुत एक्टिव होता है, लेकिन रेस्टलेस भी। वो जीतना चाहता है, लेकिन डरता भी है। ज्यादा काम करता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। तीसरा गुण है तमस। तमस गुण अज्ञान से पैदा होता है। ये इंसान को भ्रम, आलस, नींद और लापरवाही की तरफ खींचता है। मतलब तमस में इंसान लेजी होता है, नेगेटिव सोचता है, कुछ भी नहीं करना चाहता। ये वो दिन होते हैं जब सब कुछ बेकार लगता है। फिर कृष्ण ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ये तीनों गुण हर इंसान में होते हैं। कभी सत्व ऊपर होता है, कभी रजस, कभी तमस। लेकिन जो इंसान इन तीनों में से ऊपर उठ जाता है तो वो गुणातीत बन जाता है। गुणातीत यानी गुणों से परे। वो इंसान इन तीनों का गुलाम नहीं रहता। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, गुणातीत इंसान कैसा होता है? उसके क्या लक्षण होते हैं? कृष्ण ने कहा, जो प्रकाश आए तो उत्साहित ना हो, एक्टिविटी आए तो घबराए ना और आलस आए तो दुखी ना हो, बस एक साक्षी की तरह रहे, वो गुणातीत है। दोस्तों, अब इसे आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। पहला उदाहरण, अपना गुण पहचानो। एक स्टूडेंट सोचता है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन असल में उस वक्त वो तमस में है। नींद ज्यादा आती है, फोन ज्यादा चलाता है, फोकस नहीं होता। उसे पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं, बस तमस से सत्व में शिफ्ट करने की जरूरत है। कैसे? थोड़ी एक्सरसाइज, अच्छी नींद, सही खाना और डिस्ट्रैक्शन कम करना। दूसरा उदाहरण, रजस की बेचैनी। एक बिजनेसमैन बहुत काम करता है दिन रात, लेकिन फिर भी चैन नहीं। हमेशा लगता है और करना है, और चाहिए। ये रजस है, एक्शन है, लेकिन शांति नहीं। यहाँ थोड़ा सत्व मिलाने की जरूरत है। रुको, सांस लो, जो है उसमें थोड़ी ग्रेटिट्यूड रखो। तीसरा उदाहरण, सोशल मीडिया और तमस। आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा तमस का सोर्स है। घंटों स्क्रॉल करना, नेगेटिव खबरें देखना, कंपेयर करना, ये सब तमस बढ़ाता है। जब भी आप ऐसा महसूस करें कि कुछ नहीं करना, बस लेटे रहना है, ये तमस का साइन है। छोटी सी वॉक, थोड़ा पानी, कुछ अच्छा पढ़ना, ये सत्व की तरफ शिफ्ट करता है। चौथा उदाहरण, गुणातीत बनना। महान लोगों में एक बात कॉमन होती है, वो अपने मूड से ऊपर उठकर काम करते हैं। आज मन नहीं है, ये बात उनकी डिक्शनरी में नहीं होती। ये ही है गुणातीत होना। मूड देखकर काम मत करो, कर्तव्य देखकर काम करो। पहला सबक, आज अपना गुण चेक करो। क्या आप सत्व में हैं, शांत, फोकस्ड, रजस में, रेस्टलेस,
एम्बिशियस, तमस में लेजी, नेगेटिव। बस पहचानना पहला कदम है। दूसरा सबक, तमस से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका, शरीर हिलाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, पानी पियो। शरीर बदलने से मन बदलता है। तीसरा सबक, रजस से शांति पाने का तरीका, रुको, ग्रेटिट्यूड महसूस करो, जो है उसे पहचानो। हर सक्सेस के बाद एक पल रुको और सराहो। दोस्तों, अध्याय 14 ने हमें सिखाया, आपका मूड आपकी मजबूरी नहीं है, ये 3 गुणों का खेल है और जब आप इसे समझ लेते हैं आप उससे ऊपर उठ सकते हैं। आज एक काम करिए, एक दिन ऑब्जर्व कीजिए, सुबह उठने से रात सोने तक कितने वक्त सत्व में थे, कितने रजस में, कितने तमस में। बस एक दिन का एक्सपेरिमेंट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, आज मैं अपने गुण ऑब्जर्व करूंगा। अगले अध्याय में बात करेंगे, अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, जिंदगी का असली मकसद क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण।